नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन चंडोक शुरू से लेकर अंत तक होंगे। अक्सर आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में आजकल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो घटना आपको याद होगी या नहीं जानते हैं तो आपको बता देता हूं कि लखनऊ में किस तरह से पिटबुल डॉग ने एक अपनी ही मालकिन को नोचा, खसोटा और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। बाद में पिटबुल को दोबारा कहीं भेजा गया किसी ऐसी जगह पर जहां पर उसकी देखभाल हो सके। इससे पहले हमने देखा था मेरठ में घटना हुई जहां पर 13 साल के एक बच्चे को पिटबुल ने शिकार बनाया। उसके बाद ये घटना पंजाब में हुई जहां पर एक ऐसी ही घटना आई और गुरुग्राम में एक महिला पर घटना हुई। गाजियाबाद में एक बच्चे पर हमला हुआ जिसे तकरीबन 100 से ज़्यादा टांके आए थे। सवाल यही है कि आखिर पिटबुल के अंदर इतना गुस्सा क्यों आ गया। ये पेट जिसे लोग कई सालों से पालते आ रहे हैं, क्या एक सीजनल है जिससे कि अचानक उसके अंदर हिंसा बहुत ज़्यादा आ गई, या फिर कोरोना का कोई प्रभाव है जो कि कुत्ते पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने कई जानकारों से बातचीत की और इसका जवाब आज आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके घर में खुद पेट है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जितना आप अपनी देखभाल करते हैं, यानी आप जितना अपना ख्याल रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको आपका जो ख्याल है वो अपने पेट का रखना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो हो सकता है कि कभी भी उसके अंदर गुस्सा आ सकता है। यानी अपने पेट के गुस्से को आपको बहुत ज़्यादा समझने और दूसरा उसे केयर करने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर आप पहले नहीं सोच रहे थे तो ये वीडियो देखकर आज से आप ज़रूर सोचिएगा कि किस तरह से आपके पेट को कम से कम किस तरह के देखभाल की ज़रूरत है या फिर वो चाहता क्या है। सबसे खास बात, अगर एक्सपर्ट्स की भाषा में कहें तो उसका बिहेवियर क्या है। उसके बिहेवियर को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इन तरह की घटनाओं या शिकार होने से बचना चाहते हैं। मैं आता हूं अपने दूसरी तरफ, जो खास पॉइंट है कि आखिर पिटबुल को इतना गुस्सा क्यों आता है। सबसे पहले इस ब्रीड के बारे में समझिए तो ये वो ब्रीड है जो कि बाकायदा इसे ब्रीडर्स इसलिए तैयार करते हैं ताकि यह फाइटिंग कराते हैं। यानी दो कुत्ते जब आपस में लड़ते हैं तो वह फाइटिंग कहलाती है। और कुत्तों के लड़वाने का ये जो चलन सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं है बल्कि विश्व के अलग अलग कोनों पर है और यह बिल्कुल इलीगल है। इसे रोके जाने की जरूरत है। इससे न केवल पिटबुल लहूलुहान होता है बल्कि जो दिक्कत होती है उसके व्यवहार में भी होती है। ऐसे में माना जाता है, पीटा इंडिया का कहना है कि यह जो है जो लड़ाई होती है, अवैध लड़ाई कुत्तों के बीच में, यह दरअसल पिटबुल में गुस्से की खास वजह है। तो इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कम से कम ये जो फाइटिंग होती है वह कहीं भी हो वह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसे पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए और ऐसा करने से पिटबुल के अंदर जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा। दूसरी खास बात इसलिए कि पिटबुल एक ऐसा डॉग है जिसे तैयार किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से, देखभाल करने की, यानी गार्ड ऑफ डॉग के तौर पर उसे जाना जाता है। उसे कहीं बिठाया जाएगा तो उसका मकसद ये होता है कि वह आने वाले किसी अनचाहे अनजान शख्स को जो है आने न दे, चोर उचक्के या फिर किसी अराजक तत्व को घर में घुसने न दे, सुरक्षा के तौर पर। यही वजह है कि जब उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है तो वह उसी तरह का बिहेवियर शो करता है। अब सवाल यही है कि अगर आपने किसी लॉफुल नहीं बल्कि किसी अवैध ब्रीडर से वो कुत्ता खरीदा, सबसे पहले तो कुत्ते खरीदिए नहीं बल्कि उन्हें अडॉप्ट करिए, क्योंकि अडॉप्ट करने पर आपको साफ तौर पर पता रहेगा कि उनका व्यवहार क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से वो जानते समझते हैं। ऐसे में आपको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए, अवैध ब्रीडर से मत लीजिए। और अब कई सारी संस्थाएं सामने आ रही हैं जो अवैध ब्रीडर्स पर लगातार शिकंजा कसेंगी और उसके बाद से सरकारों को भी पत्र लिखा जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री को भी कई लेटर जा चुका है। और लखनऊ की घटना के बाद से तो लखनऊ में अवैध ब्रीडर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा तगड़ा अभियान चल रहा है ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। और यकीन मानिए ये अवैध ब्रीडर्स सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो है मुनाफा। उनको जितना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलेगा, पैसा मिलेगा, वह इसको ब्रीडिंग के धंधे में लगे रहेंगे। लेकिन पिटबुल जैसा गुस्सा आपने देखा, हमको और आपको भले ही महसूस न हो। आप लखनऊ की उस मां से पूछिए जिसने अपनी जान खो दी, उस बच्चे से पूछिए 13 साल के पंजाब में जो कि लहूलुहान हुआ। ऐसे में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं, आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 399 के तहत आप पर कार्रवाई भी हो सकती है अगर आपने अपने पालतू
कुत्ते को, अपने पालतू श्वान को, डॉग को आपने पंजीकृत नहीं कराया है। और यही वो धारा 399 एक ऐसी ताकत है जो कि निगम को ताकत देती है, वो किसी भी स्ट्रे डॉग को या आपके पालतू कुत्ते को जबरदस्ती अपनी वैन में बिठाकर ले जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो साइंटिफिक तरीका है डॉग के गुस्से को कम करने का, वो है स्टरलाइजेशन। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि किस तरह से क्या कोविड का इफेक्ट कहा जा सकता है। कई डॉक्टर्स से, कई पेट कैनाइन एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है इस तरह की अभी कोई स्टडी साफ तौर पर निकलकर सामने नहीं आ रही है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया हो कि कोरोना का प्रभाव या कोविड काल का प्रभाव कुत्तों पर पड़ा हो। हाँ, सबने यह जरूर कहा है कि जिस तरह से कोविड काल ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है इंसान की मेंटल हेल्थ को, इंसान के व्यवहार को, ऐसे में हो सकता है कि इंसान जो है कुत्तों के साथ, श्वान के साथ ठीक तरह का व्यवहार नहीं कर रहा हो, और चूंकि उसे ठीक व्यवहार नहीं मिल रहा है लिहाजा वो हिंसक प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर स्ट्रे डॉग्स की बात करूं, कम्युनिटी एनिमल्स की बात करूं, तो अक्सर ये आपको लड़ते झगड़ते दिखाई देंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका यह है कि उनका स्टेरिलाइजेशन कराया जाए, उनकी नसबंदी कराई जाए, ताकि उनका न केवल पॉपुलेशन या जनसंख्या कम हो बल्कि साफ तौर पर उनमें किसी भी तरह का एग्रेशन कम हो। यानी कोई भी पालतू अगर आपके पास है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उसका स्टेरिलाइजेशन हो जाए, उसका नसबंदी हो जाए, ताकि उसके गुस्से को कम करेगा, उसकी पॉपुलेशन को कम करेगा। और अगर कई सारे कम्युनिटी एनिमल्स आपको कहीं लगड़ते हुए, झगड़ते हुए दिखाई दें तो साफ अंदाजा लगाइएगा कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, और साथ ही साथ अब वो अपने कोई अलग पार्टनर की तलाश करना चाह रहा है या कोई अपने इलाके या टेरिटरी को फिक्स कर रहा है। ये 2-3 ऐसे मेजर कारण हैं जिनके जरिए वह आपको सुनाई दे सकते हैं कि एरिया में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। यानी अवैध ब्रीडिंग और अवैध फाइट पर रोक रुकनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 9 से 10 करोड़ रुपए जो है खर्च हुए हैं। दिल्ली विधानसभा में एक जानकारी दी गई, उत्तरी नगर निगम ने 2012 से लेकर 21 के बीच रेबीज टीकाकरण पर 10 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च किया, और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 25 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्चा किया। और साथ ही साथ 12 जोन में कुत्तों की आबादी रोकने के लिए तकरीबन 18 नसबंदी सेंटर चलाए जा रहे हैं। और आपको बता दें खास तौर पर कि कोशिश कीजिए कि आपका पालतू निगम के साथ रजिस्टर हो जाए, और रजिस्टर होने के बाद उसका स्टेरिलाइजेशन हो, नसबंदी हो, तभी उसके गुस्से को कम किया जा सकता है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया ताकि इस तरह की किसी भी घटना को आप अनजाने में इनवाइट न करें। आप अपने पालतू श्वान के व्यवहार को अच्छी तरह से समझें ताकि वह आप पर हमला न कर सके, और आप उसकी न केवल अच्छी तरह से देखभाल कर सकें, उसके हाइजीन का ख्याल रख सकें, बल्कि उसके व्यवहार को भी पूरी तरह से समझ सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। अपने सहयोगी सचिन चंडोक के साथ मुझे, राम किंकर सिंह और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ जो सीधा आपसे ताल्लुक रखता है और आपको बताएगा कि उस वीडियो से आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है। यानी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का मैसेज क्या भेजना, दिल्ली तक का ये वीडियो भेजिए अपने किसी साथी को, जिसे उसे पता चल सके कि आखिर जिस पालतू को अपने घर में पाले हुए है कहीं वो उसका स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी भूल तो नहीं गया है। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।